अस्सलाम वालेकुम साथियों। वक्फ बिल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, जिसमें बैरिस्टर ओवैसी साहब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने के बाद बैरिस्टर ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, क्या इस बिल को लेकर, इस केस को लेकर क्या उन्होंने अपनी राय दी है, पहले हम सुनते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। नो सी लेट अस बी वेरी केयरफुल. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल, देखिए आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको डिसाइड करेगा। अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने के बाद बयान दिया है। कहा है कि ये बिल पूरी तरीके से असंवैधानिक है। शुरुआती दिनों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से यही बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने याचिका दायर करी थी इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट की तो सुनवाई हुई, कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई है। अब अगली सुनवाई 5 तारीख को होनी है। अब तब देखेंगे जब कि क्या सुनवाई में क्या नतीजा निकलता है, तब जाकर यहाँ पर इस बिल को लेकर, इस जो कानून बना है इसको लेकर कुछ कहा जा सकता है। हालांकि अभी तो जो कानून है उस पर नई जो नियुक्ति करी गई के लिए जो प्रावधान है उसको कैंसिल किया गया। कोई भी नई नियुक्ति अभी तक नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भारत सरकार से भी ये सवाल किए गए हैं, क्या जो वहाँ पर गैर मुस्लिमों को शामिल करने के लिए वक्फ बोर्ड में आपने जो प्रावधान बनाया है, क्या ये किसी हिंदू ट्रस्ट में या फिर किसी तिरुपति बालाजी वगैरह में ट्रस्ट में आप किसी गैर हिंदू को आप शामिल करेंगे उसमें? अगर आप वक्फ बोर्ड के अंदर किसी गैर मुस्लिम को शामिल करना चाहते हैं तो क्या किसी और धार्मिक जो बोर्ड हैं उसके अंदर क्या आप किसी उनके धर्म के अलावा किसी लोगों को शामिल करेंगे? इसका जवाब अभी सरकार ने नहीं दिया। सरकार इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है। हालांकि यहाँ पर बैरिस्टर ओवैसी साहब कल भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, आज भी मौजूद थे। जो लोग ये कहते थे कि बैरिस्टर ओवैसी साहब से बोलते हैं, कुछ नहीं करते, बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर होने के बावजूद कोई केस क्यों नहीं लड़ते हैं, मुसलमानों के इतने मुद्दे हैं। अब जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद मौजूद हैं, खुद उन्होंने याचिका दायर करी। हालांकि इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, उनकी पार्टी ने कई बार मुसलमानों के मुद्दों से जुड़ी होकर याचिका दायर करी है। उस पर सुनवाई भी हुई है, तो फैसला भी आया। लेकिन ये पहला ऐसा मामला था जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो खुद बैरिस्टर है, खुद कानूनी दाव-पेच जानते हैं। पूरी चर्चा में उन्होंने हिस्सा लिया, उनके वकील हैं, उन्होंने वहाँ पर उस बहस में शामिल हुए और बैरिस्टर ओवैसी साहब पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाए हुए हैं। उनकी एक कमेटी गठित की हुई है, उस पर वो चर्चा करते हैं। उस पर आने वाले जो मुश्किलात हैं, आने वाले जो उसमें वक्फ बिल जो आया उसकी पेचीदगियाँ हैं, उसको समझने की कोशिश की जाती है। ऐसा जो एक बड़े पत्रकार ने भी दावा किया था। आपको बैरिस्टर ओवैसी साहब का यह बयान कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही आपको ये भी बताएं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है, ये याचिका क्या मुसलमानों के हित में है या फिर मुसलमानों को इसकी ज़रूरत नहीं थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। खुदा हाफिज़।